तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल जो है वो तेज हो जाती है। इसके पीछे कई सारे कारण, कई वजह बताए जाते हैं और वजह आपको पता ही होगा। एक बार ये खबर जो है वो तैर रही थी कि क्या बीजेपी और जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और उसके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं तेजस्वी यादव। इसी के बारे में खबर है और इसी के बारे में पूरी जानकारी है जो मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले यह खबर आया था और उन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बताया था कि जेडीयू और बीजेपी में फूट पड़ने वाली है। उनके कई विधायक जो हैं वो आरजेडी के संपर्क में है, तेजस्वी यादव के संपर्क में है और फोन पे जुड़े हुए हैं। और आप देख लीजिएगा, भादों के बाद माहौल जो है वो अलग होने वाला है। मतलब भादों के बाद इन दोनों पार्टियों में टूट होने वाली है और इसका परिणाम ये होगा कि कई विधायक जो है वो छिटक के हमारे पाले में यानी आरजेडी के पाले में आने वाले हैं और उसके बाद से बिहार में सियासत तेज हो जाती है। फिर गहमा गहमी का माहौल तब शुरू होता है जब आरजेडी के एक विधायक ने यह तक कह दिया कि चिराग पासवान की भी पार्टी टूटने वाली है और चिराग पासवान के लिए भी बड़ी नर्मता के साथ उन्होंने बातचीत की। तब भी ऐसा लगने लगा कि क्या चिराग पासवान को अपने फेवर में करने के लिए या फिर जेडीयू और बीजेपी के उन विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिए तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी चूक नहीं चाहते। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उन्होंने अपनी पूरी जोर आजमाइश जो है वो शुरू कर दी है। मतलब ये कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव कोई एक भूल, कोई एक चूक नहीं चाहते। इस वजह से भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि वो 1 सितंबर को जो है अपना महाधरना जो है वो देने वाले हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप देख लीजिए, चिराग पासवान के लिए भी उनके पार्टी के सुर बड़े नरम पड़ गए हैं, नीतीश कुमार के लिए भी उनके पार्टी के सुर बड़े नरम पड़ गए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए वो लगातार एक्टिव हैं, बीजेपी के लिए लगातार फायर हैं। मतलब अगर दोस्ती की 1% भी गुंजाइश हो तो तेजस्वी यादव उसे भुनाने में लग जाएंगे और उसके लिए पूरी तैयारियां भी जो है वो शुरू कर चुके हैं। आपने पिछले दिनों देखा था चिराग पासवान भी बागी हो गए थे। अभी तो फिलहाल वो सब कुछ ठीक करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब से वो बागी हुए थे उसके बाद आरजेडी ने उनको बड़े ही प्यार से ट्रीट किया था, उनके खिलाफ एक भी कुछ ऐसा बुरा टिप्पणी टीका नहीं किया था। और उसके बाद जो है ऐसा लगने लगा था कि जो भी एक गुंजाइश बची हुई है उसे साध लिया जाए और तेजस्वी यादव इस मूड में आ भी गए थे। और इसी के दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं। जिला के विभिन्न जो उनके पदाधिकारी हैं, आरजेडी के पदाधिकारी हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनको बुला के बातचीत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो है एक रणनीति तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भी कोई अवसर अगर मिले तो वो चूक ना जाए, इसके बारे में भी बातचीत होती है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव फुल ऑन एक्टिव मोड में है और वो कोई भी एक मौका अगर उनको मिलता है तो उसे भुनाने में लग जाएंगे, उसे छोड़ने वाले नहीं है। और इसी को लेके जो उनकी तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। उसका मैप भी जो है वो तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से किस पार्टी को साधना है। अगर नीतीश कुमार को अपने फेवर में करना है तो क्या करना होगा, अगर उनके विधायकों को तोड़ना है तो उसके लिए क्या करना होगा। इसके अलावा चिराग पासवान जो अभी रूठे रूठे से नजर आ रहे हैं बीजेपी से, उनको अगर अपने पक्ष में करना होगा तो क्या करना होगा। इसकी पूरी तैयारी, इसकी पूरी मंत्रणा जो है वो उस मीटिंग में करते हैं, बातचीत करते हैं। अंदर खाने से यह भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव अब विधानसभा चुनाव के अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए वो लगातार एक्टिव हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद वो रुके नहीं हैं, चाहे अपने बयानों से सत्ता पक्ष का धागा खोलना हो
या फिर अपने बयानों से या फिर मीडिया से बातचीत करते हुए सत्ता पक्ष की गलतियां गिनवानी हो, तेजस्वी यादव उसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं और इसी वजह से वो लगातार एक्टिव मोड में है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में है, लगातार उनको बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं और इसके अलावा उनकी निगाहें हैं कि अगर कोई भी चूक होता है, मतलब अगर नीतीश कुमार पाला बदलने का प्रयास करते हैं तो उनका भी स्वागत कर देंगे। चिराग पासवान के लिए भी अभी काफी सॉफ्ट और नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, मतलब चिराग पासवान को भी अपने फेवर में, अपने पक्ष में करने के पूरे मूड में है और इसी को लेके जो है वो मंत्रणा करते हुए, तैयारियां करते हुए, मैप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव इसमें कितना सफल हो पाते हैं ये तो बात की बात है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप तेजस्वी यादव की इस रणनीति से कितने संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।